नमस्कार दोस्तों, अब सबका मैं स्वागत करता हूँ मेरा YouTube चैनल में जिसका नाम है सहज इंग्लिश पाठशाला और जिसमें मैं आपको इंग्लिश सिखाता हूँ आपकी मातृभाषा हिंदी में। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज़ ये वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसा कुछ बोलने वाला हूँ जो आपका इस इंग्लिश सीखने की यात्रा में बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अक्षर, शब्द और वाक्य याद है? शब्द क्या होता है? जब एक या एक से ज़्यादा अक्षर एक के बाद एक बैठ के कोई अर्थ प्रकाश करता है तो हम लोग उसे कहते हैं शब्द। और वाक्य किसे कहते हैं? जब एक या एक से अधिक शब्द एक के बाद एक बैठ के कोई एक अर्थ प्रकाश करता है तब उसे हम लोग कहते हैं वाक्य। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इंग्लिश में वाक्य और शब्दों को क्या कहते हैं। इंग्लिश में शब्द को हम लोग कहते हैं वर्ड और वाक्य को कहते हैं सेंटेंस। नियम बस वही है, जब लेटर्स एक के बाद एक बैठ के कोई मीनिंग क्रिएट करते हैं फिर कोई अर्थ प्रकाश करता है तब हम लोग उसे कहते हैं वर्ड, WORD। और सेंटेंस यानी कि वाक्य किसे कहते हैं? जब एक या एक से ज़्यादा वर्ड्स एक के बाद एक बैठ के कोई मीनिंग बनाता है या फिर मन का भाव प्रकाश करता है तब हम लोग उसे कहते हैं वाक्य यानी कि सेंटेंस। SENTENCE, वर्ड, शब्द, सेंटेंस, वाक्य। दो चार वर्ड समझ लेते हैं, जैसे कि पॉट माने पात्र जिसमें आप कोई सामान रखते हैं, बैग यानी कि थैला जिसमें हम सामान कैरी करते हैं। वैसे टेबल, चेयर, फैन, सारा ही अलग अलग शब्द है। अभी हम लोग वाक्य समझते हैं, जैसे कि सागर is playing। ये एक सेंटेंस हुआ क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो तीन वर्ड्स है, सागर, is एंड प्लेइंग, और तीनों वर्ड्स एक के बाद एक बैठ के कोई एक अर्थ प्रकाश कर रहा है, कोई एक मीनिंगफुल चीज बना रहा है, तो हम इसे कहेंगे एक सेंटेंस। वैसे ही और एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रहा है। तो ये हुआ वर्ड और सेंटेंस। अभी हम लोग समझेंगे सेंटेंस में क्या रूल फॉलो होते हैं। सेंटेंस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही आसान रूल फॉलो होते हैं। चलिए समझ लेते हैं। मैंने एक सेंटेंस क्या बनाए थे अभी? इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रहा है। अभी आप अगर गौर से देखेंगे तो इसमें तीन वर्ड्स थे, इट, इज एंड रेनिंग। फर्स्ट वर्ड कौन सा था? इट। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कौन सा था? आई। आप देखिए इसको मैंने कैपिटल लेटर में लिखे है। तो फर्स्ट रूल क्या है? कोई भी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर मतलब जब हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स को ऐसे लिखते हैं ABCD बड़े बड़े अक्षरों में, तब हम लोग उसे कहते हैं कैपिटल लेटर्स। और दूसरा टाइप क्या होता है? स्मॉल लेटर्स लाइक ABCDE एटसेट्रा। ये सारा लेटर्स सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं। वैसे सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लेटर यूज हो सकते हैं, वो हम लोगों को कब यूज करने हैं वो हम लोग आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग समझेंगे सेंटेंस के टाइप, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस का प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट, STATEMENT, यानी कि जो सेंटेंस हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, हम लोग उसे कहते हैं स्टेटमेंट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस यूज किया था, इट इज रेनिंग। मैं दोबारा वही सेंटेंस को लिखता हूं, इट इज रेनिंग।
अभी आप ये सेंटेंस देखिए, इसमें हम लोग को एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि बारिश हो रहा है। इसमें ना हम लोग को कुछ ऑर्डर किया जा रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ना कुछ है, बस एक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि बारिश हो रहे है। तो ये हुआ एक स्टेटमेंट। वैसे और एक स्टेटमेंट जैसे कि राम इज गोइंग टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जा रहा है। ये भी एक स्टेटमेंट है। क्यों? ये भी हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप क्या है? क्वेश्चन। QUESTION, मतलब जो सेंटेंस कुछ प्रश्न करता है। प्रश्न करने के लिए हम लोग 6 कॉमन वर्ड्स को यूज करते हैं। कौन से हैं वो वर्ड्स? 5 वर्ड्स है जो W से शुरू होते हैं और एक वर्ड है जो H से शुरू होते हैं। 5 W वर्ड्स कौन कौन से हैं? Why, what, when, where and who। चलिए एक एक करके सेंटेंस समझते हैं। Why? Why are you late? आप देखे होंगे दोस्तों, ये जो वाई से जो मैं एक सेंटेंस बनाया उसके एंड में मैं क्वेश्चन मार्क दिया। क्यों? क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, तो जो भी क्वेश्चन होता है हम लोग उसके एंड में क्या देते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये होता है क्वेश्चन मार्क। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट। व्हाट क्या है? व्हाट मतलब क्या? व्हाट आर यू सेइंग? मतलब क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। देन क्या वर्ड आता है? when। when will she come, मतलब वो कब आएगी। फिर क्या है? where माने कहाँ। WHERE, where do you live? माने आप कहाँ रहते हो। फिर क्या आता है? who। who माने कौन। who are you? आप कौन हो। और एक लेटर बोला था H। H का मतलब हाउ, मतलब कैसे। हाउ आर यू, जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। हाउ वॉज योर एग्जाम। एग्जाम मतलब परीक्षा। हाउ वॉज योर एग्जाम मतलब आपका परीक्षा कैसा गया। दोस्तों, ये 5W और 1H के अलावा भी हम लोग क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको वो रूल बताता हूं। जैसे हम लोग डू से भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। डू, राइट। कैसे? डू यू नो। आपको पता है। डू यू हैव ए पेन। क्या आपके पास एक कलम है। और हम लोग कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं? क्वेश्चन हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। मैं पहले जो सेंटेंस यूज किया था उसको मैं दोबारा यूज करता हूं। इट इज रेनिंग मतलब बारिश हो रहा है। अब ये जो सेंटेंस है
इसमें फर्स्ट जो वर्ड्स है मतलब ईट और इज, इन दोनों वर्ड्स का पोजीशन अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब इज की जगह इट और इट की जगह इज, देखते हैं तो क्या होता है। इट इज रेनिंग, मैं इसको लिखा इज इट रेनिंग। ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। इज इट रेनिंग? द आंसर इज यस। आई को मैं स्मॉल कर देता हूं बिकॉज ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। यस इट इज रेनिंग। क्वेश्चन वाज इज इट रेनिंग? यस इट इज रेनिंग। सो हम लोग जब ये सेंटेंस का दो वर्ड को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है एक क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप हम लोग अभी समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप होता है कमांड। COMMAND, कमांड। कमांड माने किसी को कुछ आदेश करना या फिर ऑर्डर देना। एग्जाम्पल, स्टैंड इन अ लाइन। स्टैंड STAND इन अ लाइन मतलब कतार पे खड़े हो जाइए। हम लोग जब छोटे थे और स्कूल में थे, कभी कभार हम लोगों का टीचर्स ऐसे बोलते थे ना हम लोगों को, स्टैंड इन ए लाइन, तो ये हुआ एक कमांड। कमांड के एंड में भी हमेशा क्या आएगा, फुल स्टॉप। उसके बाद सेंटेंस का टाइप क्या आता है, रिक्वेस्ट, जो कमांड का ऑपोजिट है। मतलब किसी से कुछ विनती करना। जैसे हम लोग विनती करते हैं ना, हम लोग जब विनती करते हैं तो हम लोग कौन कौन सा वर्ड्स यूजुअली यूज करते हैं, जैसे कि प्लीज, जैसे कि काइंडली, जैसे कि वुड यू। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल लेके समझते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे कृपया करके एक गिलास पानी दीजिए। काइंडली लेट मी गो, मतलब कृपया करके मुझे जाने दीजिए। वुड यू से एक वर्ड समझते हैं, WOULD, वुड। वुड यू एक्सप्लेन? Once again, ONCAGAIN, मतलब कृपया करके आप क्या दोबारा मुझे समझाएंगे। वैसे मैं भी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है समझने में या फिर मुझे और थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो ये हुआ एक रिक्वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन। EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। हम लोग वो सिचुएशन में क्या करते हैं, हम लोगों का स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। हम लोग जब अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं तब इसको कहते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कैसे फॉर्म होता है, जैसे आप जब बहुत खुश होते हो तो क्या कहते हो, हुर्रा, HURRAH। दिस इज exclamatory sign, one line and a dot beneath it. Okay, hurrah, I stood first in the class, मतलब आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है। क्यों, आप क्लास में फर्स्ट आए हो। फिर समझ लीजिए कि आप कोई आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं, वहां पे एक फोटोग्राफ देख के आपको इतना अच्छा लगा, आप कह दिए कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। उसके एंड में क्या जाएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, बिकॉज ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि आपको पिक्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों हिंदी में आपको उद्देश्य और विधेय याद है?
उद्देश्य होता है वाक्य का वो वाला पार्ट जिसमें किसी वक्ता या फिर कोई सब्जेक्ट के बारे में बोला जाता है। और विधेय क्या, जब वक्ता के बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं एडिशनली, उसको हम लोग कहते हैं विधेय। दोस्तों इंग्लिश में भी बस वही है, इंग्लिश में बस उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में हम कह रहे हैं, और प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कह रहे हैं। समझ लेते हैं थोड़ा। काजल इज सिंगिंग मतलब काजल गाना गा रही है। इसमें हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं, काजल के बारे में। और वो क्या कर रही है, शी इज सिंगिंग। सो काजल हुआ यहाँ पे सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इज सिंगिंग हुआ प्रेडिकेट, हम लोग जो काजल के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं। प्रताप इज गोइंग टू द स्कूल मतलब प्रताप स्कूल जा रहा है। इसमें हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं, प्रताप के बारे में। क्या कर रहा है प्रताप, वो स्कूल जा रहा है। सो प्रताप इज द सब्जेक्ट, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं। और प्रेडिकेट क्या है, इज गोइंग टू द स्कूल मतलब हम लोग प्रताप के बारे में जो बोल रहे हैं वो हुआ प्रेडिकेट। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग जो सेंटेंसेस देखे उसमें सब्जेक्ट एकदम छोटा था, जैसे कि प्रताप, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग बॉय इज एक्सरसाइजिंग मतलब वो स्ट्रॉन्ग लड़का एक्सरसाइज कर रहा है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉय के बारे में। लेकिन देखिए यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे दो वर्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉय। तो ये दो वर्ड और साथ में द, ये तीनों मिलके होगा हमारा सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जो बोल रहे हैं, जो पहले हुआ बस वही। और एक एग्जांपल लेते हैं। द डर्टी बैग was thrown away मतलब गंदा एक थैला को फेंक दिया गया। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, बैग। कैसा बैग, डर्टी बैग। तो इसमें द डर्टी बैग, ये एंटायर 3 वर्ड्स मिलके हुआ हमारा सब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो गंदा बैग को फेंक दिया गया, was thrown away। तो this part of the sentence is our predicate। तो सब्जेक्ट जब एक से ज्यादा वर्ड का हो, लाइक स्ट्रॉन्ग बॉय, डर्टी बैग, तो हम लोग उसको कहेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए वो आप ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ये सारा कॉन्सेप्ट लेके हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग आगे वाला वीडियोस को समझ पाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझने में अगर थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सहज इंग्लिश पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और मेरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार परिजन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख पाए आप ही की तरह। तो तब तक के लिए सुस्त रहे, खुश रहे और सावधान रहे। नमस्कार।